नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई कोट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपका प्रॉमिस किया था कि आपको एक नई कोट्स, हर बार एक नई कोट्स को मैं आपको लेकर आऊंगा और उसका हम पीएम करेंगे। तो मैं नई कोट्स के साथ फिर से हूँ, रोमियो और जूलियट से। मैंने अभी रोमियो और जूलियट को लिया है और रोमियो और जूलियट से जो बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट जो कोट्स हैं, उन कोट्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उनका पीएम करने जा रहा हूं। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं माय डियर। जो आज हमने कोट ली है, गो वाइजली एंड स्लोली, दोज हु रश स्टम्बल एंड फॉल। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट एक ट्रेजेडी है। मिस्टर विलियम शेक्सपियर साहब ने इसे लिखा है। और कब लिखा है? यानी कि 1591 से 1595 के बीच में इसे लिखा गया है और पब्लिश भी किया गया है। कब? 1597 और 1599 को। और इसे लास्ट में आपके फर्स्ट फोलियो में भी शामिल किया गया है 1623 को। तो बात करेंगे, अगर इसके जॉनर की बात करेंगे तो ये ट्रेजेडी है। और ये कहां पर आती है कोट? एक्ट 2 सीन 3 में देखने को आपको मिलती है कोट। ये कोट कब बोली जाती है, कहां से शुरू होती है कोट? दिस कोट इज फ्रॉम एक्ट 1 सीन 3 एंड रोमियो, when Romeo saw Juliet and Juliet's beauty and want to marry her immediately and asked to Fair Lawrence to help me marry with Juliet. यस माय डियर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैं जैसे कि बोलने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। जब रोमियो ने जूलियट को देखा तो जूलियट को देखते ही बस उसने डिसाइड कर लिया, ही डिसाइड्स टू मैरी जूलियट। उसने डिसाइड कर लिया कि उसे शादी करनी है जूलियट के साथ। और अपनी हेल्प करने के लिए फेयर लॉरेंस से उसने रिक्वेस्ट की और कहा कि जूलियट से मेरा विवाह करने में मेरी मदद कर। आई वांट टू मैरी हर इमीडिएटली मैरी। और वो कहते हैं, देखिए क्या बोला इसमें। और यहां पर फेयर लॉरेंस जो है रोमियो को समझाता है, सचेत करता है, चेतावनी देता है। कैसे? वो बताता है अपनी कोट में। क्या? चलिए, गो वाइजली, वो कहता है कि बुद्धिमत्ता से चलिए, यानी कि डू समथिंग पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ करना है, बहुत बुद्धिमत्ता से चलना है, बहुत दिमाग के साथ काम करना है। और वो कहता है गो वाइजली एंड स्लोली, बुद्धिमत्ता से चलना है और धीरे धीरे चलना है। एक गाना भी था, अभी मैं समझता हूं कि शायद इस कोट से ही उस गाने को जो कंपोजर है, राइटर है, उसने लिया हो और उसे देखने को मिला हो। बड़ा फेमस गाना कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। तो हो सकता है कि इस कोट से जो कंपोजर है, इस गाने को उसने लिया हो, यहीं से उठाया हो, इस कोट को समझा और कोट को समझकर उसने इसे कंपोज किया हो, ट्रांसलेट किया हो। उसने बोला कि कहा गो वाइजली एंड स्लोली, बुद्धिमत्ता से और धीरे धीरे चलना है। दोज हु रश, वो कहता है कि जो जल्दी करते हैं, जो तेज चलते हैं, जो जल्दी जल्दी कार्य करते हैं, यानी कि जो जल्दी में कार्य को करते हैं, स्टम्बल एंड फॉल, वो कहता है कि उन्हें ठोकरें लगती हैं और ठोकर लगकर गिर जाते हैं। क्या हो जाता है? ठोकर लगकर गिर जाते हैं। तो उसने कहा, फेयर लॉरेंस ने रोमियो को समझाया कि बेटा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत धीरे धीरे समझदारी से सिलो सिलो चलना है और सिलो सिलो चल करके अपनी मंजिल तक आपको जाना है। इफ यू डू हैस्ट यू विल गेट नथिंग, यदि तुम जल्दी करोगे तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। सो डू समथिंग वाइजली, जो भी करें बुद्धिमत्ता से करें। चलिए एक्सप्लेन करता हूं क्या बोला। आफ्टर सीइंग जूलियट्स ब्यूटी, जूलियट की ब्यूटी को देखने के बाद, जूलियट को देखने के बाद,
जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस कोट में बताया था, क्योंकि उसका जो प्रीवियस जो लव था रोजलैंड था, आपको मैंने बताया जो जूलियट की कजिन है, उस कजिन से रोमियो प्रेम करता था, बट जो रोजलाइन है उसने अपने आप को चेस्ट रखने का यानी कि चेस्टिटी को चूज किया, और चेस्टिटी चूज करने के बाद शी बिकेम ए नन एंड रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ रोमियो. आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल, रोमियो's mind turn to Juliet and fall in love because Juliet was most beautiful lady. Yes, come back. After seeing Juliet's beauty, जूलियट की ब्यूटी को देखने के बाद, उसे देखने के बाद, रोमियो आस्क्स फेयर लॉरेंस. रोमियो ने फेयर लॉरेंस से कहा, क्या बोला? आई वॉन्ट टू मैरी हर, मैं इससे हर यानी कि जूलियट, मैं जूलियट से यानी कि इससे मैरी करना चाहता हूं, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं. रोमियो आस्क्स फॉर हेल्प, रोमियो ने रिक्वेस्ट की, कहा कि प्लीज हेल्प मी टू मैरी जूलियट, मेरी मदद करो जूलियट से मेरा विवाह कराने में. प्लीज हेल्प मी टू मैरी जूलियट, कहा मेरी हेल्प करनी. क्या बोला? रोमियो आस्क्स फॉर हेल्प, हेल्प की गुहार लगाई, हेल्प की रिक्वेस्ट की, टू मैरी, मेरा विवाह कराइए, मेरी शादी कराइए. क्या? जूलियट से. इमीडिएटली, तुरंत मेरी शादी कराओ, यानी कि कुछ भी करके माय डियर लॉरेंस प्लीज हेल्प टू मैरी विद जूलियट, मेरी शादी में यानी कि शादी कराने में जूलियट से मेरी हेल्प करिए, और इमीडिएटली कुछ करिए ताकि हम दोनों एक हो जाएं, हमारा विवाह हो जाए, शादी हो जाए. नेक्स्ट देखते हैं. इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में ऊपर जो हमने कोट ली है, इस कोट में फेयर लॉरेंस गिव्स एडवाइस. फेयर लॉरेंस रोमियो को एडवाइस देता है, यानी कि एडवाइस रोमियो दैट, क्या बोलता है? टू रोमियो इन एक्ट 2 सीन 3. कहां पर मिलती देखने की चीज हमें? एक्ट 2 में सीन 3 में ये कोट हमें देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जहां पर यानी कि रोमियो फेयर लॉरेंस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हेल्प मी टू मैरी जूलियट इमीडिएटली. आई वांट टू मैरी हर, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, जस्ट विवाह करना चाहता हूं, इमीडिएटली विवाह करना चाहता हूं, कोशिश करता है. और कहता है क्या? देखिए, इमीडिएटली. इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में फेयर लॉरेंस गिव एडवाइस, एडवाइस देता है टू रोमियो, रोमियो को इन एक्ट 2 सीन 3. कहते हैं फेयर सेज, जो फेयर लॉरेंस है, फेयर लॉरेंस सेज दैट एक्टिंग विद हेस्ट, जो कार्य करते हैं जल्दी में, जो जल्दी जल्दी में कार्य करने वाले होते हैं, कार्य करते हैं, लीड्स, वो जाते हैं, उन लेकर का जाता वो कार्य, टू एर, कहां लेके जाता है? यानी कि जल्दी में किया हुआ कार्य एरर की तरफ लेके जाता है आपको, इनकी गलतियों की तरफ लेके जाता है आपको. आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जल्दी में किया हुआ काम दोबारा करना पड़ता है. आप जानते हैं, ये वही कहना चाहता है कि जल्दी में किए हैं कार्य हमारे अक्सर वो गलत होते हैं, तो हमें जल्दी में नहीं करना है. फेयर लॉरेंस जो रोमियो को वह एडवाइस देता है कि जल्दी मत कर बेटा, धैर्य रख, हैव पेशेंस, एंड पुअर डिसीजन. और वो कैसे डिसीजन होते हैं? वो बहुत ही कमजोर डिसीजन होते हैं, जो जल्दी में लिए हुए हमारे डिसीजन होते हैं, जल्दी में लिए हुए जो डिसीजन है वो बहुत कमजोर होते हैं. वाइल, जबकि तुलना में, यानी कि अगेंस्ट इट, अगर इसके विरुद्ध हम बात करते हैं, दूसरे इन द अदर हैंड, वाइल पेटेंस एंड केयरफुल, धैर्य से और सावधानी से जो लिए हुए हमारे डिसीजन होंगे, जो हमारे कार्य होंगे, और थॉटफुल, और सोच विचार कर अगर हम किसी कार्य को करते हैं, एक्शंस बुल्ड स्ट्रॉन्गर, तो वह एक्शन, वह कार्य कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं जो सोच के, विचार के, समझ के हम करते हैं. इफ वी डू वाइजली and think about that we are going to do,
दैट वर्क विल बी सक्सेस, जरूर सक्सेस होगा। अगर हम सोच विचार कर किसी कार्य को करेंगे तो जरूर होगा। स्ट्रोंगर फाउंडेशंस एंड प्रिवेंट अवॉइडेबल मिस्टेक्स, और वो बाधा उत्पन्न कर देता उन गलतियों में, यानी कि होने वाली गलतियों में, जो गलतियां होने वाली हैं, होने जा रही हैं, यदि हम सोच के करते, विचार के करते, थिंकिंग करके किसी कार्य को करते, तो उन गलतियों को वो अवॉइडेबल कर देता है, यानी कि वो त्याग देता है। त्याग से मतलब होता है कि उनसे बच सकते हैं। कैसे? देखिए, अवॉइडेबल मिस्टेक, ए लेसन रिलेवेंट टू लाइफ, एक लेसन, एक सबक हमें जीवन में सीखने को मिलता है। लर्निंग, हम सीखते हैं। एंड रिलेशनशिप्स, और एक संबंध उत्पन्न करते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। क्या? एक रिलेशनशिप बनाते हैं। देखिए, फेयर लॉरेंस स्पीक्स दीज वर्ड्स, जो फेयर लॉरेंस है इन वर्डों को बोलता है टू रोमियो, रोमियो से बोलता है, कॉजिंग, उसे चेतावनी देते हुए, समझाते हुए बोलता है, बेटा जल्दी नहीं है, डू नॉट मेक हैस्ट, जल्दी नहीं करनी है, गो स्लोली एंड वाइजली, धीरे धीरे चलना है, समझदारी से चलना है, जल्दी नहीं करनी है। और कहता है हिम अगेंस्ट हिज इंपल्सिव रश, इंपल्सिव रश जो जल्दी हो रही है, उसे पेशेंस नहीं हो रहा है। जूलियट को देखने के बाद वो सब भूल जाता है, सारी चीजों को छोड़ देता है, और बस एक ही बात दिमाग में रहती है, एक ही चीज मन में ठान लेता है, आई वांट टू मैरी हर, मुझे इससे विवाह करना है, और इस जल्दी जल्दी करता है। देखिए, इंपल्सिव रश टू मैरी जूलियट, बस एक ही बात रट लेता है कि आई वांट टू मैरी जूलियट, आई वांट टू मैरी जूलियट। तो यहां इस कोर्ट में माय डियर फेयर लॉरेंस ने रोमियो को एक एडवाइस दी, एक सलाह दी कि जल्दी नहीं करनी है, जल्दी में सारा काम बिगड़ जाएगा, बिकॉज योर फैमिली एंड हर फैमिली ऑल्सो एनिमी ईच अदर, वो पहले से एक दूसरे के दुश्मन है। इफ यू डू हैस्ट एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यानी कि सब फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ इस कोर्ट में हमें सीखने को मिला, हमने देखा कि धीरे धीरे कार्य हमें करना है, और यहाँ पर फेयर लॉरेंस आपको बताता है। और रोमियो और जूलियट की जो सेटिंग माय डियर, बैरोना शहर और इटली शहर में इसकी सेटिंग है। ये अपना में एक ट्रेजेडी है, पब्लिश हुआ है 1597 और 1599 में, और लिखा कब गया है 1591 से 1595 तक। चलिए माय डियर, आज की बात इतनी, आज की कहानी इतनी। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो तरीका है, जो मैंने पीएम करके आप लोगों को कोर्ट्स को एक्सप्लेन करने का मैंने जो तरीका लिया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी भेजिए और खूब पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।